हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं नीचे हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किस किस के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है? जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब क्या है वो आपको पॉलिनोमियल्स वाली वीडियो में पूरा बता चुके हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। और यहाँ पर जीरोज क्या होता है वो भी, अगर आपने अभी तक पॉलिनोमियल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कौन सा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हमारे पास जो भी रहेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। मतलब जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज कैसे निकलेंगे? जीरोज में क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है और जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म होती है, उन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x² को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² बनेगा। क्या बनेगा? -8x² बनेगा। फिर हमने जो हमारे पास मिडिल टर्म होती है उसको हमें चेक करना है कि वो क्या है। वो हमारे पास क्या है? -2x। उसके बाद क्या करना है, इतना काम करने के बाद उसके बाद हमने देखना है कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स हमने चेक करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और प्लस या माइनस करें तो -2 आए। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -8 आएगा और प्लस या माइनस करने के बाद -2 आएगा? तो यहाँ पर अगर हम दो नंबर ले लें -4 एंड 2, तो उसमें हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म हमने सेम लेनी है x²। अब यहाँ पर जो हमने -4 एंड 2 दिमाग में जो हमारे पास नंबर आए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -8 और प्लस माइनस करके -2 यहाँ पर आ रहा है, उसको हमने यहाँ पर पेज में लिखना है। हमने मिडिल टर्म को यहाँ पर नहीं लिखना है, हमने उन दोनों नंबर्स को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर -4x और +2x और फिर लास्ट टर्म जो है उसको सेम लिख देना है, -8। उसके बाद हमारे पास इस केस में 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास हो जाती हैं। हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, और फिर लास्ट 2 टर्म में से कॉमन देखना है कि उसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर x -4, यहाँ पर x -4 बचेगा x कॉमन आने के बाद। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? x -4। इस केस में हमेशा ये वाली टर्म जो यहाँ पर ब्रैकेट में है और ये वाली टर्म जो यहाँ पर ब्रैकेट में है, ये हमेशा क्या आती है? सेम आती है। ये हमेशा क्या आती है? सेम आती है। तो यहाँ पर x -4 और x -4 जो सेम है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। और यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर देखो x आया हुआ है और यहाँ पर जो आएगा बाहर, उन दोनों को मिला के हमने लिखना है x +2। तो यहाँ पर क्या आएगा? x +2। उसके बाद देखो उसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए जो भी इसके हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं उसको हमने क्या करना है, 1 बाय 1 जीरो के इक्वल पुट कर देना है। x -4 = 0, x = 4। उसके बाद x +2 = 0, x = -2। तो यहाँ पर इसके 2 जीरोज हमारे पास आ जाते हैं, 4 एंड -2। देखो सबसे पहले जो जीरोज निकालने थे वो हम निकाल चुके हैं, 4 एंड -2। उसके बाद रिलेशनशिप चेक करना है, जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखो कैसे, ये हमारे पास जीरोज आ चुके हैं, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है? देखो सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है? c/a। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज करना है। तो सम ऑफ जीरोज कितना आएगा? सम ऑफ जीरोज = 4 + -2, 4
प्लस -2, तो ये हमारे पास आ जाता है 2। सम ऑफ जीरोज कितना जाता है 2। अब सम ऑफ जीरोज हम यहां से भी निकालेंगे, क्या वो भी 2 ही आएगा, वो चेक कर लेना है। तो -b/a के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, -b/a इज इक्वल टू, इसमें b क्या है, इसमें b है 2, तो -b -2, क्योंकि इसमें b क्या है -2, जो x के साथ यहाँ पर है वो b है, x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, और जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो -b/a मतलब a की वैल्यू इसमें है 1, तो यहाँ पर 2। देखो यहाँ पर हमने देखा सम ऑफ जीरोज किया वो भी 2 आया, और अगर रिलेशन इसमें हमने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज किया वो भी क्या आ गया 2। तो यहाँ पर ये हमने रिलेशनशिप इसके साथ वेरीफाई कर दिया। इसी तरह से हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2, तो यहां पर आ जाता है -8। अगर हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, क्या होता है c/a। तो यहां पर हमने क्या करना है, c/a की वैल्यू भी देखनी है कि क्या वो भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल आएगा या नहीं। तो यहाँ पर c/a, c कितना है, c इसमें है -8 और a कितना है 1, तो -8/1। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने जब कोफिशिएंट के साथ किया तब भी वो कितना आया -8। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जीरोज निकाले और उसके बाद रिलेशनशिप हमने वेरीफाई किया किस किस के बीच में, जीरोज एंड दी कोफिशिएंट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 4s² - 4s + 1। फिर से वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जीरोज निकालेंगे, बाद में रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब यहां पर हमने क्या करना है, सबसे पहले वही बात, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है 4s²। अब यहां पर जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके आता है 4s²। जो मिडिल टर्म है वो है हमारे पास -4s। तो 2 नंबर ऐसे हमने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4i और प्लस या माइनस करके -4i। तो हम यहां पर ले लेते हैं -2s। तो यहां पर अगर -2 एंड -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 बनेगा, और अगर प्लस करें तो -4 बनेगा। तो यहां पर हमने देखा जो लास्ट टर्म है उसको हमने क्या लिखना है, सेम लिखना है। तो फिर से वही बात, फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 2s कॉमन आ जाता है, 2s कॉमन आ जाता है। 2s कॉमन आने के बाद यहां पर बचेगा 2s - 1, और जो लास्ट 2 टर्म है इसमें से हमारे पास -1 कॉमन आ जाता है, 2s - 1। अब जो सेम है उसमें से हमने क्या करना है, एक ही लिखनी है 2s - 1, और बाकी जो हमारे पास दूसरा फैक्टर आएगा वो आएगा 2s, और यहाँ पे जो है -1, 2s - 1। अब इसको 1 by 1 हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, 2s - 1 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से 2s - 1 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं, जीरोज आ जाते हैं। उसके बाद फिर से वही काम करना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना बनेगा, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। तो हाफ में अगर हाफ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहां पर अगर हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो -b/a होता है, क्या होता है, -b/a होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो -b/a के अकॉर्डिंग अगर हम देखें -b कितना है, -2, तो -2 क्या लगेगा, माइनस लगेगा बाय a कितना है, इसमें यहां पर a कितना है 4, यहां पर a कितना है 4, नहीं b कितना है -4, सॉरी b कितना है -4। तो -4 करके माइनस और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज 1 था, और यहाँ पर हमने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखा
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा वो भी क्या है 1 है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाता है 1/4। अगर हम C बाय A के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है C बाय A होता है, तो यहाँ पर C बाय A अगर हम करें तो C यहाँ पर कितना है 1 एंड A कितना है 4, तो यहाँ पर वो भी कितना आ जाता है 1/4। इस तरह से जीरोज निकालने के बाद हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। किस किस के बीच का रिलेशन हमने वेरीफाई किया, जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। देखो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, ax² + bx + c। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास कहां पे रहेगी, लास्ट में रहेगी। तो हम इसको पहले ax² + bx + c की फॉर्म में कर लेते हैं, 6x² - 7x एंड -3। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के 18x²। जो मिडिल टर्म हमारे पास है वो है -7x। इसको हमें साइड में नोट कर लेना है या दिमाग में नोट कर लेना है। देखो अब यहाँ पर हमने दो नंबर ऐसे सोचने हैं दिमाग में कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो -7। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 6x² हमारा सेम रहेगा, और अगर वो दो नंबर हम -9 एंड 2 यहाँ पर लें तो -7 आंसर आएगा प्लस करके, और मल्टीप्लाई करके आएगा -18। तो 6x² - 9x + 2x -3। फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास कॉमन आ जाता है 3x, यहां पर बचेगा 2x - 3 3 9, 2x - 3, और यहां पर हमारे पास +1 कॉमन आ जाता है 2x - 3। तो यहां पर जो जीरो आएंगे, फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 2x - 3 और 3x + 1, 3x + 1। फिर से वही काम, 2x - 3 = 0, 2x = 3 एंड x = 3/2। दूसरा फैक्टर हमारे पास है 3x + 1 = 0, 3x = -1 एंड x = -1/3। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो आ जाते हैं। उसके बाद फिर से वही काम करना है, सम ऑफ जीरोज। जीरोज को हमने क्या करना है, प्लस करना है, 3/2 एंड -1/3, 3/2 एंड -1/3 प्लस -1/3। देखो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। अगर इसको हम सम ऑफ जीरो यहाँ पर निकालें तो एलसीएम 6, 9 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/6। यहाँ पर क्या जाएगा 7/6। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमारा सम ऑफ जीरोज आया है क्या वो -b/a से भी उतना ही आएगा, क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा तभी ये क्या रहेगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर -b यहाँ पर कितना है -7, तो -7 -b का मतलब -7, और बाय a कितना आ गया यहाँ पर 6। तो यहाँ पर भी देखो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको किया वो भी कितना आया 7/6। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब मल्टीप्लाई करना है जीरोज की। 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 के साथ, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। यहाँ पर 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बचेगा -1/2। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है c/a के अकॉर्डिंग। c क्या है, c इसमें है -3 और a क्या है 6, तो -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां से भी ये कितना आ जाता है -1/2। इस तरह से ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 4u² + 8u। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करना है, वो पहले से ही है। देखो यहाँ पर u², उसके बाद u वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट आनी थी। कांस्टेंट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर ये पहले से ही किसमें है, क्वाड्रेटिक में है। अब इसको हमने क्या करना है, जीरोज निकालने हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लास्ट टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसमें हम ये जो हमारे पास 2 टर्म्स हैं इसी में से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो
तो इन दोनों में हमारे पास एक तो u कॉमन आता है, एक 4 दोनों में है, 4 भी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 4u कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, एक तो हमारे पास यहाँ पर u बचेगा क्योंकि 4 तो बाहर आ चुका है, एक u बाहर आ चुका है तो u बचेगा, प्लस 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, u बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर बन जाते हैं u प्लस 2 एंड 4u। उसके बाद हमने क्या करना है, फैक्टर्स को क्या करना है, जीरो के ऊपर पुट करना है क्योंकि जीरो निकालना है। तो u इज इक्वल टू 0/4 0, एक जीरो हमारे पास क्या जाता है 0। उसके बाद हम बात करते हैं u प्लस 2 के बारे में। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u कितना आ जाएगा -2। यहाँ पर हमारे पास के 2 जीरोज आ जाते हैं, 0 एंड -2। फिर से हमने वही काम करना है, रिलेशनशिप हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोज हमने करना है। तो यहाँ पर 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, इन दोनों को हमने क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा -2। उसके बाद हमने -b/a के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। इसमें b क्या है, इसमें b है, इसमें b हमारे पास रहेगा +8, ये हमारे पास क्या है, b है। तो हमने क्या करना है, -b/a, मतलब माइनस b कितना है 8 है बाय a कितना है 4, तो 4 2 जा 8। यहाँ पर भी देखो हमारे पास सम ऑफ जीरो कितना आ जाता है -2, यहाँ से ये रिलेशनशिप क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 एंड -2 को मल्टीप्लाई करें, 0 एंड -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो c/a के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, c हमारे पास कितना है, देखो इसमें c हमारे पास नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और a कितना है 4, तो यहाँ पर 0/4, तो यहाँ पर 0। तो ऐसे देखो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 आया था और c/a के अकॉर्डिंग भी वो 0 आ गया। इस तरह से जीरोज निकालने के बाद हम वेरीफाई कर देंगे क्या रिलेशनशिप किस किस के बीच में, जीरोज एंड दी कोफिशिएंट। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट के बारे में। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है t² - 15। देखो सबसे पहली बात, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट ही जीरो के इक्वल पुट करने वाले हैं। t² - 15 इज इक्वल टू 0। t² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 15 आ जाती है। अब t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर +-√15। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, t इज इक्वल टू √15 एंड -√15। तो यहाँ से t, यहाँ पर इस पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमारे पास 2 जीरोज आ जाते हैं। अब फिर से वही बात, सम ऑफ जीरोज हमने करना है, इन दोनों को प्लस करना है, √15 प्लस -√15, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो माइनस प्लस के √15 -√15, यहाँ पर दोनों का सम कितना आ जाता है, 0। दोनों का सम कितना आ जाता है, 0। अब हम -b/a के अकॉर्डिंग भी इसको चेक कर लेते हैं। इसमें b कितना है, देखो यहाँ पर ये a है और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये c है, b इसमें नहीं है, तो b की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर -b -0/a, a इसमें कितना है 1, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो सम ऑफ जीरो यहाँ पे कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। प्रोडक्ट हम इसका कर देते हैं, √15 को -√15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √15 मल्टीप्लाई -√15, तो वो कितना आएगा, √15 को √15 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें वो आ जाएगा 15, और इसमें एक माइनस है तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया, 15। अब हम c/a के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं। इसमें c कितना है, -15, a कितना है 1, तो -15/a 1, तो यहाँ पर फिर से कितना आ जाता है, -15। तो इस तरह से जीरोज निकालने के बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट हमने क्या किया, यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट के बारे में। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 3x² - x - 4।
सबसे पहले वही बात की किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ये है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x स्क्वायर को -4 से अगर हम करें तो माइनस के 12x स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। बीच में हमारे पास जो टर्म है वो है -x। अब हमने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -12 और प्लस माइनस करने के बाद -1x बचे। तो यहाँ पर अगर हम -4 और यहाँ पर -4 एंड 3 लें तब यहाँ पर -1 बचेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर सेम रहेगा, बीच में हमने लिखना है -4x और प्लस के 3x -4, लास्ट में हमारे पास क्या है -4। अब फिर से वही बात, फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास जो कॉमन है वो है x, तो यहाँ पर 3x -4 बचेगा, प्लस इसमें हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पर कॉमन क्या रहेगा 1, तो 3x -4, 3x -4 और दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरा फैक्टर यहाँ पर बनेगा x + 1। फिर से वही बात 1 by 1 जीरो के इक्वल पुट करना है, 3x -4 = 0, 3x = 4 एंड x = 4/3। इसी तरह से हमने दूसरा फैक्टर भी जीरो के इक्वल पुट कर देना है, x + 1 = 0, x = -1। इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने क्या किया, जीरो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इस पॉलिनोमियल के जीरो तो हमने निकाल लिए, अब फिर से वही रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोज कितना बनेगा, सम ऑफ जीरोज बनेगा 4/3 को प्लस करना है -1 के साथ, तो 4/3 प्लस -1। देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 1 के बाय में हम 1 पुट कर लेते हैं, बीच में माइनस बन जाएगा और 1 के बाय में हम 1 + 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 4 - 3, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1/3, मतलब सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 1/3 आ गया। अगर हम -b/a से देखें, क्योंकि वो भी क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है, -b/a भी क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पर b कितना है, b की वैल्यू हमारे पास है -1, यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो हमने क्या करना है, ये वाला माइनस और b की वैल्यू -1/a, a कितना है 3, तो यहां से भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है 1/3। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4/3 को -1 के साथ, तो -4/3, 4/3 मल्टीप्लाई -1, आंसर कितना आएगा -4/3। अब c/a भी हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। c इसमें कितना है, c इसमें है -4 और a कितना है 3, तो यहाँ पर -4/3। तो इस तरह से हमने इस सभी पार्ट्स में क्या किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने क्या किए, जीरोज निकाले, उसके बाद हमने वेरीफाई किया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, मतलब हमने क्या किया कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन है उसको भी हमने क्या किया, वेरीफाई किया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।